हेलो गाइस, आपका स्वागत है बिल्कुल एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में जहां तक हमने देखा था कि तायन उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है मॉन्स्टर के ब्लड के लिए, और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जहां पर टूर्नामेंट होने वाला रहता है वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं दूसरे एकेडमी से, और वहां पर तायन भी आ चुका रहता है अपने दोस्त जैंग के साथ, और बोलता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जैंग बोलता है ऑफ कोर्स ये सब लोग 5 मेजर एकेडमी से हैं। फिर तभी कोई बोलता है 5th एकेडमी स्कम्स, वो भी गार्बेज एकेडमी से। उन सब की इतनी हिम्मत कि वो ही एग्जाम दे रहे हैं। फिर जो उसके बगल में एक बड़ा इंसान खड़ा रहता है वो बोलता है यंग मास्टर, आप बीस्ट को भी हंट कर सकते हैं और दूसरे ह्यूमंस को भी एग्जाम के अंदर, और जितने कमजोर रहेंगे उतना ही बेटर रहेगा। और वो लड़का बोलता है जो कमजोर हैं उन सबको खुशी महसूस होनी चाहिए कि वो स्ट्रांग लोगों के द्वारा हंट हो रहे हैं। तभी फिर ताइयन का दोस्त जैंग बोलता है क्या तुमने उसे देखा, वो साउबे है, फर्स्ट एकेडमी का जीनियस, और वो सबसे ताकतवर है यंगर जनरेशन का, वो भी मो फैमिली से। फिर ताइयन बोलता है तो वो मो फैमिली से है, तभी मैं सोचूं वो उतना एरोगेंट क्यों है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का साउबे के पास आ रहा होता है अपने जॉर्ड को निकाल कर, और कोई बोलता है तभी तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट एकेडमी के कैंप में आने की, वो भी अपने जॉर्ड को लेकर। फिर तभी वो चिल्लाकर लड़का बोलता है साउबे ब्रिंग योर एस हियर, आई एम गोना चॉप यू इनटू पीसेस। फिर साउबे बोलता है क्या तुम फिर से मुझसे हारना चाहते हो। फिर तभी तायन पूछता है वो कौन है। जैंग उसे बताता है कि वो यूनजिंग है, एक जीनियस जॉर्डमैन, वो भी सेकेंड एकेडमी से, और वो साउबे से हार चुका है पास्ट में इसीलिए। फिर तभी हमें उस हेडमास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है छह एक और एरोगेंट पीजेंट, और चिल्लाकर बोलता है बस करो, घूमना बंद कर दो, क्या तुम सब ब्लाइंड हो। तायन मन में सोचता है फकर, तुम हो जो ब्लाइंड हो। फिर तभी तायन यूनजिंग को चीयर करता है, और यूनजिंग सोचता है उसे देखकर कौन है वो, और वो मुझे चीयर क्यों कर रहा है, क्या उसे साउबे से डर नहीं लगता, ये थोड़ा ऑकवर्ड है। फिर तभी अनाउंसमेंट होता है कि फाइटिंग अलाउड नहीं है आउटसाइड, वो भी वाइल्ड जोन के, और जो ऑफेंडर रहेगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा एग्जाम से। फिर यूनजिंग बोलता है मैं तुम्हें अभी के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, और फिर बोलता है बस एक बार हम लोग वाइल्ड जोन के अंदर चले जाएं तो मैं तुम्हें हराऊंगा। ये सब देखकर साउबे बोलता है हा हा, व्हाट एन अनडिसिप्लिन्ड मुथ। फिर यूजिंग तायन के पास आकर बोलता है हे किड, तुम्हारे पास कुछ गट्स है जो कि तुम मुझे चीयर अप कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है। तायन बताता है मेरा नाम तायन है, 5th एकेडमी से। ये सुनकर यूजिंग बोलता है नाइस नेम, एन इंसर्जेंट व्हेन अ लीफ कवर द सन। फिर तभी तायन को यूजिंग का टैलेंट शो होता है स्टेटस विंडो पर, और वो उसके जॉट टैलेंट को देखता है और बोलता है इसका जॉट टैलेंट बहुत ही अच्छा है। फिर तायन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेक श्योर यू सरप्रेस साउबे इन द वाइल्ड जोन एग्जाम। और यूजिंग भी बोलता है गुड लक तुमको भी, तुम भी जिंदा बाहर आने की कोशिश करना, ऐसा ही होगा। और तायन उसके जॉट टैलेंट को कॉपी कर लेता है, और फिर अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, और बोलता है कि फर्स्ट एकेडमी प्लीज एंटर द वाइल्ड जोन। और तेजी से साउबे और उसका सर्वेंट तेजी से वाइल्ड जोन के अंदर चले जाते हैं, और इधर जैंग बोलता है ओह ये शुरू हो गया। तायन उसे बोलता है संभल कर। जैंग बोलता है मुझे जाकर अपनी टीम को ढूंढना है, मैं तुम्हें अंदर मिलूंगा तायन। यूजिंग बोलता है फर्स्ट एकेडमी पहले अंदर गई, और फिर हम सेकंड एकेडमी, फिर तुम्हारी 5th एकेडमी सबसे लास्ट में जाएगी, कितनी क्रूअल और अनफेयर वर्ल्ड है। यूजिंग बोलता है तायन से मुझे भी अब अपने टीममेट के पास जाना है, और गुड लक। तायन बोलता है तुम्हें भी। और फिर तायन तेजी से दौड़कर जंगल के अंदर आ जाता है और बोलता है ये प्लेस छिपने के लिए इनफ है। फिर तायन उस
मिड टायर जॉर्ड टैलेंट को फ्यूज करता है और येस पर क्लिक कर देता है और फिर वो टैलेंट फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। तायन सोचता है ये दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने इसे पहले ही 2 बार कर चुका है, मुझे धीरे धीरे इसकी आदत पड़ रही है। और फिर वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और सोचता है आई मस्ट बिकम स्ट्रांगर। और फिर टैलेंट को फ्यूज करने के बाद जब वो अपनी जॉर्ड इस्तेमाल करता है तो वो बहुत सारे पेड़ों को आसानी से काट डालता है। और फिर हमें उसका स्टेटस वीडियो दिखाता है जहाँ पर जॉर्ड टैलेंट उसका मिटता रहता है। और फिर तायन वहां से वापस आ जाता है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि जो फर्स्ट 4 एकेडमीज थे वो सभी वाइल्ड जोन के अंदर जा चुके हैं और अब 5th एकेडमी की बारी है, प्लीज इंटर। वाइल्ड जोन में इंटर करने के बाद तायन आगे बढ़ता है और फिर तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर आता है और तायन उसे देखकर अपने ज़ॉर्ड को निकालता है और फिर उस पे अटैक करने के लिए जंप करता है और अपनी ज़ॉर्ड से उस मॉन्स्टर का गला एक बार में ही अलग कर देता है। और फिर तायन उस मॉन्स्टर की आंखों को निकाल कर बोलता है 1 पॉइंट मेरे हुए। और बैग में उस मॉन्स्टर की आंखों को रखते रखते बोलता है एक सैवेज बीस्ट बहुत ही वीक था, लेकिन ट्रायल्स के रूल के हिसाब से जितने हम सैवेज बीस्ट को किल करेंगे उतना ही रैंक बढ़ेगा, लेकिन मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे फर्स्ट आने के लिए, अभी भी बहुत लंबा रास्ता है। और वहां से निकल जाता है और बोलता है कुछ भी हो मैं जा रहा हूँ और सैवेज मॉन्स्टर को हंट करने। फिर तभी तायन जा रहा होता है और उसे हेल्प की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर तायन रुक जाता है और देखता है कि ज़ैंग वुल्फ मॉन्स्टर से घिरा रहता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। तायन सोचता है ये वही है। इधर ज़ैंग मॉन्स्टर से डर रहा होता है और बोलता है मुझे अभी नहीं मरना है, मेरे पास तो अभी एक वाइफ भी नहीं है। तभी एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वो चिल्लाकर भागने लगता है। तभी तायन बोलता है सिट और उस मॉन्स्टर को एरो से शूट कर देता है और वो एरो जाकर उस मॉन्स्टर को लग जाता है। ज़ैंग ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तभी तायन वहां पर जंप कर कर आ जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे इन सब के पॉइंट दे सकते हो। ज़ैंग बोलता है तायन भागो, तुम इन सब से नहीं लड़ सकते, ये सब टूथ वुल्फ हैं। फिर तभी तायन स्पीड टैलेंट को एक्टिवेट करता है और उन सब के पास जाकर अपनी ज़ॉर्ड से उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको मार डालता है। ये देखकर ज़ैंग बोलता है सो पावरफुल। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ज़ैंग बोलता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं इन सभी वुल्फ्स के पॉइंट्स ले लूं। ज़ैंग बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ये सब भी तुम्हारे हैं। फिर ज़ैंग उन सबके आइस को कलेक्ट करने के बाद ज़ैंग से पूछता है क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहोगे इस हालत में। ज़ैंग वहां पर बैठा हुआ रहता है और बोलता है भूल जाओ, मैं गिव अप कर चुका हूँ, ये एग्जाम बहुत ही डेंजरस है, मैं लकी हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ और मेरे सारे टीममेट्स बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है और मुझे उन सबको जल्दी से जल्दी बाहर लेके जाना होगा कि कम से कम वो सब सरवाइव कर ले। तायन बोलता है ऐसा लगता है कि यही करना सबसे बेटर रहेगा। फिर ज़ैंग बोलता है तायन से रुको और तायन को बताता है कि इस वाइल्ड जोन में एक पेसिडो बीस्ट है, तुम्हें संभल कर रहना होगा। तायन बोलता है एक पेसिडो बीस्ट। वो बताता है कि मैंने कुछ लोगों से सुना था जो कि फर्स्ट एकेडमी से थे, वो सब बोल रहे थे कि उन्होंने एक स्नेक को देखा था जो कि 10 मीटर लंबा था और वो एक पेसिडो बीस्ट था और उसका पॉइंट टोटल 500 है। तायन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है 500 पॉइंट और उससे पूछता है बताओ वो किस डायरेक्शन में है। ज़ैंग उसे बताता है कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये सुनने के बाद तायन तुरंत उस डायरेक्शन में तेजी से जाने लगता है और बोलता है अगर मैं वो 500 पॉइंट हासिल कर लूं तो मैं डेफिनेटली इस एग्जाम में फर्स्ट आ जाऊंगा। और इधर ज़ैंग बोलता है बी केयरफुल तायन। फिर तायन तेजी से जा रहा होता है, तभी वो रुकता है और देखता है कि वहां पर कुछ लोगों की लाशें रहती हैं। वो देखता है और सोचता है ये सभी तो फर्स्ट एकेडमी के यूनिफॉर्म्स हैं। फिर तभी कुछ दूरी पर एक धमाका होता है और तायन देखता है और समझ जाता है कि वो वहां पर है। फिर वो तेजी से वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो चुपके से देखता है और सोचता है तो वो है एक पेसिडो बीस्ट
और फिर हमें दिखाया जाता है कि साओबे और उसकी टीम उससे लड़ रही होती है। साओबे बोलता है एडवांस, हमें उस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, ये 500 पॉइंट्स डेफिनेटली मेरे हैं। और फिर तभी उसका सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर, इस बीस्ट का स्टेमिना खत्म होने वाला है, ये एक परफेक्ट टाइम है इसको हराने का। फिर वो मॉन्स्टर तेजी से चिल्लाता है और फिर साओबे बोलता है ठीक है, बाकी सब मैं देखता हूँ। और फिर वो उस बीस्ट पर अपने जॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है और वो कहीं दूर पीछे जाकर गिर जाता है। और वो हंसते हंसते बोलता है अब 500 पॉइंट्स मेरे हैं। फिर वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तायन दूर से ही देख रहा होता है और सोचता है कि क्या ये मर गया, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत ही लेट था। और इधर सभी साओबे को कांग्रेस कर रहे होते हैं कि आपने 500 पॉइंट स्कोर कर लिया है यंग मास्टर। और साओबे हंसता है और बोलता है अब फर्स्ट प्लेस इस एग्जाम में मेरा है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो जाता है और तेजी से चिल्लाकर अपना एक नया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और सब बोलते हैं क्या ये अभी मरा नहीं। साओबे उसे देखकर बोलता है ये तो ब्लड बर्स्ट है। और फिर वो मॉन्स्टर उन सबसे बचकर भागने लगता है। साओबे चिल्लाकर बोलता है अब वो एक पसीडो मॉन्स्टर नहीं रहा, अब वो एक फुल फ्लेज्ड मॉन्स्टर है, तब तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और साओबे जाहिर सी बात है अब वो मॉन्स्टर 1000 पॉइंट्स का हो गया है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं 1000 पॉइंट्स, जल्दी हम किसी और को मौका नहीं दे सकते इसको चुराने का। और इधर साओबे सोच रहा होता है हमारे अटैक्स उस मॉन्स्टर को बहुत ही वीक और वल्नरेबल बना दिया है, हमें उसे पाना होगा उससे पहले कि कोई और ना पा जाए, नहीं तो हमारा सारा एफर्ट्स और सैक्रिफाइस किसी काम का नहीं रहेगा। और इधर तायन बिल्डिंग पर खड़ा होकर बोल रहा होता है वाह, मैंने नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर वो भी 1000 पॉइंट का शो अप करेगा। और बोलता है सॉरी गाइज, लेकिन मैं तेज हूँ। और फिर वो अपने स्पीड टैलेंट का मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करता है और तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे चला जाता है। उस मॉन्स्टर का पीछा करते करते तायन पहुंच जाता है और बोलता है वो बास्टर्ड फर्स्ट एकेडमी से अभी यहाँ पर नहीं है और ये निशान ये उसी मॉन्स्टर के हैं। और फिर तायन उसे स्मेल करता है और सोचता है क्या ये यहीं पर छुपा हुआ है। तायन सोचता है कि लगता है वो 1000 पॉइंट्स अब मेरे हुए हैं। और फिर तायन उस बिल्डिंग में चला जाता है और सोचता है जो वाइपर का सेंट है वो बहुत ही पंजेंट है, ये उसे अगल बगल ही होना चाहिए। और तभी वो उस मॉन्स्टर को देखता है कि वो कुछ पी रहा होता है छत पे से, जो कि एक पत्थर में से गिर रहा होता है। तायन ने देखकर सोचता है वो क्या पी रहा है, वो बस एक नॉर्मल वाटर तो नहीं हो सकता। फिर तायन अपने जॉर्ड निकाल कर बोलता है मैं अपने 1000 पॉइंट्स को लेने के बाद उस पर ध्यान दूंगा। फिर तायन उस मॉन्स्टर पर अटैक कर लेता है। वो मॉन्स्टर तायन को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। तायन देखता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेज है और फिर वो पीछे दूर चला जाता है और फिर वो अपने क्रॉसबो से उस मॉन्स्टर के आंखों पर अटैक कर देता है। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। और तायन बोलता है मॉन्स्टर सच में ताकतवर होते हैं, कोई चांस ही नहीं था कि मैं इस मॉन्स्टर को मार पाता अगर साओबे के ग्रुप ने इसे कमजोर नहीं किया होता तो। और फिर सोचता है कि वो जो लिक्विड ऊपर गिर रहा है वो क्या है, असल में ये मायने नहीं रखता ये क्या है, अगर एक मॉन्स्टर इसके पीछे है तो ये सच में किसी तरह का ट्रेजर होगा। और फिर तायन अपने बैग में से एक बॉटल निकालकर वाटर को कलेक्ट कर लेता है और फिर तायन उस मॉन्स्टर के आंखों को निकाल लेता है और बोलता है ये आईबॉल किल करने का प्रूफ रहेगा। और इस मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर है वो उसे भी अपने बॉटल में कलेक्ट कर लेता है। और फिर वो उस वाटर को भी कलेक्ट कर लेता है और देखता है कि ये भी मुझे अच्छा खासा मिल गया। और जहाँ से वो वाटर नीचे गिर रहा होता है सोचता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है और मैं ये साओबे के हाथ नहीं लगने दूंगा। और वो अपने जॉर्ड निकालकर उसे काट डालता है और अपने बैग में देखते देखते बोलता है कि जो मैंने पॉइंट्स अब तक अर्न किए हैं वो बहुत ही मोर देन इनफ है मुझे फर्स्ट प्लेस लाने के लिए। और सोचता है अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के पास साओबे के ग्रुप आ गया रहता है और सब बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर का आईबॉल ले लिया गया है और इसके दिल का ब्लड भी। साओबे का सर्वेंट बोलता है जो कुछ अब बचा है वो बस लाश बचा है, अब हम क्या करें यंग मास्टर। साओबे गुस्से से बोलता है कौन था वो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जिसने मेरा 1000 पॉइंट चुराया जो कि मुझसे बिलोंग करता था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तायन छिप कर उन सबको देख रहा होता है और सोचता है वो सब बाहर आ गए। और उस साओबे का सर्वेंट बोलता है मास्टर जिसने आपके पॉइंट्स को चुराया है वो छिपा होगा,
अब हम क्या करें आगे? साबे बोलता है, रेड करो किसी को भी, जिसको भी तुम देखो, और उस चोर को ढूंढ निकालो। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। तायन ये सब देखकर सोचता है मुझे छिपना होगा। फिर तायन अपनी स्पीड एबिलिटी को इस्तेमाल कर कर वहां से दूर चला जाता है और वो जाता रहता है और सोचता है मैं छिप सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। जब पॉइंट सेटल होंगे 3 दिन बाद और ट्रायल एंड होगा, सबको पता चल जाएगा कि जिसने फ्यूरियस बीस्ट को मारा है वो मैं हूँ। और सोचता है तब मुझे जो बचे हुए टाइम है उसमें कल्टिवेट करना चाहिए और मैं जितनी जल्दी से हो सके इम्प्रूव करूँ अपने पावर को। फिर उसे एक जगह मिल जाती है और सोचता है ये जगह बहुत ही विजिबल नहीं है। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाकर अपने बैग में से उस मॉन्स्टर का ब्लड निकाल कर बोलता है कि मैं सोचूं कितना उस फ्यूरियस बीस्ट का ब्लड मुझे इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। फिर वो उस बीस्ट के ब्लड को पीने लगता है। फिर वो रोने लगता है और सोचता है ये उतना बुरा भी नहीं है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और बोलता है कुछ भी हो, मेरी बहन को बचाने के लिए मुझे स्ट्रांगर होना ही होगा। फिर वो लगातार उस मास्टर के ब्लड को पीने लगता है। फिर तभी हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है। वो चीखती है और सोचती है कौन मेरे बारे में सोच रहा है, और बोलती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? और इधर तायन अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो देखता है कि जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो 4 टाइम बढ़ गई है। तभी मैं सोचूं सैनडोंग और दूसरे कल्टीवेटर इतनी जल्दी से कल्टीवेट क्यों हो सकते हैं? वो सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं। अपने टैलेंट के साथ साथ मुझे अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करना होगा इन बचे हुए 2 दिनों में। फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है जब ट्रायल खत्म हो गया है। सारे कंपेटिटर वहां पर पहुंच जाते हैं पॉइंट्स को सेटल डाउन करने के लिए, जहां पे पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। जैंग ही 10 पॉइंट, बाओली 23 पॉइंट्स, जियो है 0 पॉइंट्स। फिर तभी वो जॉर्डमैन आता है और बोलता है मिस मेरा काउंट करो। वो बोलती है ली यूनजिंग 195 पॉइंट। ये देखकर सब लोग वाओ सो कूल बोलने लगते हैं। फिर तभी साउबे आता है और बोलता है बस 195 पॉइंट्स पर इतनी बड़ी बात क्या है? और साउबे बोलता है ली यून सिंह बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो, और तुम सोचते हो कि तुम क्वालिफाइड हो मुझे चैलेंज करने के लिए, वो भी बस इन सब थोड़े से पॉइंट से? वो बोलता है साउबे। फिर साउबे उस लड़की के पास जाकर बोलता है मेरा काउंट करो, और वो लड़की बोलती है मो साउबे 427 पॉइंट। ये सब सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं डैम 427 पॉइंट, ये बहुत ही ताकतवर है। तभी वो मो साउबे है, ये गैप है वो बहुत ही ज्यादा है, मेरे पास तो बस 30 पॉइंट्स हैं। यूनजिंग बोलता है साउबे से तुम सेमलेस क्रिएचर, तुमने दूसरे लोगों का पॉइंट चुराया है। साउबे बोलता है हा हा, मैंने उन सबको चुराया है अपनी खुद की एबिलिटी से, तो इसमें दिक्कत क्या है? तभी सब उसे बोलते हैं कांग्रेस सीनियर, आपने पहला प्लेस पाया है वो भी 472 पॉइंट से। साउबे बोलता है नहीं, जो पहला प्लेस है उसे 1000 से ज्यादा होना चाहिए। ये सब सुनकर वो सब बोलते हैं 1000 पॉइंट, क्या ये पॉसिबल भी है? फिर तभी वो इंस्ट्रक्टर आ जाता है और बोलता है स्टूडेंट जो कि अलाइव हैं क्या सब बाहर आ चुके हैं? वो लड़की बोलती है अगर वो अभी तक बाहर नहीं आया है मतलब वो सब मर चुके हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है अगर ये बात है तो पहला प्लेस बिलोंग करता है साउबे को। फिर तभी कोई बोलता है देखो कोई बाहर आ रहा है। इंस्ट्रक्टर मुड़कर देखता है और यहाँ पर तायन चलकर आ रहा होता है धीरे धीरे, और फिर वो अपना काउंट कराता है। वो लड़की देखती है ये फ्यूरियस बीस्ट के आइस बॉल हैं। तायन पूछता है तो मेरे टोटल स्कोर कितने हुए? वो बोलती है तायन 163 पॉइंट्स। तो फर्स्ट प्लेस इस ट्रायल का उसे जाता है, जीता हुआ ब्लड फ्यूरियस बीस्ट का, और 1 करोड़ यूएन कैश में विनर को मिलता है। और इधर तायन के दोस्त सब चिल्ला रहे होते हैं नाइस वन तायन। साउबे इधर बोलता है जो थीफ है वो आ गया है, और मुझे नहीं लगा था कि कोई ये ट्रेस होगा, वो भी 5th एकेडमी से। साउबे अपने सर्वेंट से बोलता है इसका बैकग्राउंड चेक करो और देखो ये कहाँ से है। उसका सर्वेंट बोलता है यस यंग मास्टर। और इधर कुछ लड़कियां बोल रही होती हैं
ये कितनी सरप्राइज की बात है, उसने ये कैसे किया? जैंग बोलता है, तायन ने इसके लिए बहुत ही मेहनत की। फाइनली 5th एकेडमी ने फर्स्ट प्लेस को जीत लिया है। फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है, कितना एरोगेंट लड़का है। जैंग बोलता है, टीचर, तायन ने 5th एकेडमी को ग्लोरी दिया है, आप खुश क्यों नहीं हैं? वो बोलता है, मो फैमिली को ऑफेंड करना और गुस्सा दिलाना पावरफुल को, मुझे डर है कि तुम अपने गुड ब्रदर को टुकड़ों में तुम्हें मिलेगा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए रहते हैं उन सबका फोटो खिंचाता है और सभी लोग उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अवार्ड को जीतने के लिए। इधर साउबे तायन से बोलता है, तुम काफी बोल्ड हो, तुमने हिम्मत की मेरे सामान पर हाथ मारने की। तायन बोलता है, जैसे कि। और इधर यूनजिंग बोलता है, यंग मास्टर मो, क्या तुम भूल गए क्या तुमने मुझसे कहा था? फिर सावे बोलता है, मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या कहा था मैंने तुमसे? यूजिंग बोलता है, तायन ने इसको चुराया है, वो भी इसके खुद के एबिलिटी से, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? सावे हंसते हंसते बोलता है, खुद की एबिलिटी तुमने कहा? फिर सावे उससे पूछता है, बताओ मुझे कौन ज्यादा कैपेबल है, ये कि मैं? ये सुनकर तायन बोलता है, मुझे लगता है हम ये एक मैच के बाद ही जान पाएंगे। जब तक यंग मास्टर मो फ्री हो, मैं उन्हें कंपनी देने के लिए तैयार हूँ कभी भी। ये देखकर साबे बोलता है, ओह वेरी इंटरेस्टिंग। और जब तायन अपने मन में सोच रहा होता है कि इस जैसे के आंखों में आना, मैं इससे भाग नहीं पाऊंगा आखिर में, और ताकतवर बनना ही एक मात्र रास्ता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।